साथियों अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कल इसका 12 नंबर तक सवाल अपने कर लिया था। आज अपने 13 नंबर सवाल करेंगे इसके अंदर। तो 13 नंबर सवाल आप करो पहले, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 5 को 9 के अंदर बदल दो, 9 को 5 के अंदर, तो अपना आंसर क्या आएगा? सर ये आएगा 20 वाला। इसके अंदर पूछा क्या था कि 5 और 9 को चेंज कर दे, इसके अंदर रख के देखेंगे तो अपना आंसर कौन सा सेटिस्फाइड करेगा। भी ए आंसर है, अभी पहला व दूसरा सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? अपने क्या किया, समझ जाना चाहिए था वैसे ही। तो अब इसके अंदर अपने क्या किया, 5 और 9 को चेंज कर दिया। देखो 7 का 7 लिख दिया, 9 की जगह क्या लिख दिया 5, और 5 की जगह 9, बाकी सारा सेम पड़ा है। पहले वाले में अपने क्या करते होते हैं, बोर्डमास का नियम लगता है। सबसे बोर्डमास के नियम के अंदर सबसे पहले क्या होता है, भाग। 8 के अंदर 4 का भाग दिया, कितना आया 2। अब उसके बाद में क्या होता है, गुणा। 7 5 35, बीच में क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या बन चुका है 9, यहाँ पे क्या है 2। अब इसके अंदर जोड़ो, इसको इसके अंदर जोड़ा, कितना बना 44। 44 में से 2 घटाए तो कितना बचा 42। ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इसके अंदर देखते हैं। अब मैंने ये चेंज कर दिए 5 और 9 को, यहाँ पे 9 की जगह 5 और 5 की जगह 9, बाकी सारा सेम है। बोर्डमास का नियम क्या होता है, इसका इसके अंदर भाग दिया, कितना आया 9। उसके बाद में क्या सॉल्व होता है, गुणा। 5 दिया 15 -4। अब क्या है 15 और 9 24, 24 में से 4 गए कितने बचे 20। मतलब दोनों आंसर अपने सही है। एक ये बोल रहा है केवल एक सही है, नहीं। ये बोल रहा है केवल 2 सही है, नहीं। ना एक सही है ना 2 सही है, ये भी गलत है। पहला और दूसरा दोनों सही है, ये अपना आंसर है। अब आप आगे वाला सवाल करो, इसी के जैसा ही है, सेम टू सेम टाइप। प्लस को भाग के अंदर चेंज करना है बस। अब इसको देखो आप, मैंने क्या किया, प्लस को भाग के अंदर चेंज कर दिया। यहाँ पे भाग था, यहाँ पे प्लस लगा दिया, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भाग लगा दिया, बाकी सारा सेम है। ऐसे इसके अंदर किया है। अब इसके अंदर बोर्डमास का नियम लगाओ। 3 के अंदर 9 का भाग देते हैं, क्या आता है 1/3। 3 के अंदर 9 का भाग दिया तो क्या आया 1/3। भी यहाँ पे क्या बन चुका है 1/3। फिर क्या होता है बोर्डमास के नियम में, गुणा। अब 18 का 1/3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब देखो फिर क्या होता है बोर्डमास के नियम में, ऐड। अब देखो 27 और 3
30 में से 6 गए तो 24 आ रहा है, मतलब ये वाला तो सही है। अब ये वाला देखते हैं, इसके अंदर अपने वैल्यू पुट कर दी। अब 12 के अंदर 16 का गुणा कर भाग देते हैं तो कितना आता है, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये 3/4 है। ऐसे ही है ना, इसका आंसर कितना है, इतने इतने का 3/4। कैसे पता लगा, 12 के अंदर 16 का भाग देते हैं तो 3/4 ही आता है। अब क्या हो रहा है, उसके बाद में बोर्डमास का नियम क्या कहता है, मल्टीप्लाई होएगा। अब 8 का 3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बन जाएगा, 3 दूनी 6। इतने को सोल्व किया तो कितना बन चुका है, 6। इतने का आंसर कितना आ चुका है, 6। ये शॉर्ट में करवा रहा हूं, तो वैसे आपको लग रहा हो भी क्या कर रहा है, वैसे तो पूरा बड़ा भी कर सकते हैं इसको। 6, 12 और 6 18, 18 में से 7 गए, कितने बचते हैं, 11। क्या अपना आंसर 11 आना चाहिए, नहीं ये तो 19 आ रहा है, मतलब ये गलत है। कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, पहला हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा। अब यहां पे इसने बोला है पहला व दूसरा हो रहा है, नहीं केवल पहला हो रहा है, यस। न तो पहला न दूसरा, ये भी नहीं है। वह सेकंड हो रहा है, नहीं सिर्फ पहला हो रहा है, ये अपना आंसर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कल वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया, सेम का सेम। कल अपने कितना लैडर फ्रैक्शन याद है किसी को, उसका बीच में एक सवाल डाल दिया 1 सेकंड के लिए। ये कैसे होता है, जैसे बड़ी सारी फ्रैक्शन दी होती है तो इसका आंसर कैसे आता है, आपको बताया था मैंने। इसको चको, पहले 2 को लिखा और 5 को लिखा। उसके बाद में क्या होता है, जितने प्लस है 1 2 3 4 5, जितने प्लस है उतनी बार जोड़ दो इसको। कैसे जोड़ेंगे, पहला जोड़ा 7, फिर जोड़ा 12, फिर 19, फिर जोड़ा 31, फिर जोड़ा 50। कितनी बार जोड़ दिया, देखो 1 2 3 4 5। अब 5 बार जोड़ने के बाद में जो लास्ट में आता है उसको ऊपर लिखेंगे, जो उससे पहले वाला होता है उसको नीचे लिखेंगे। ये अपना आंसर होता है, ये 1 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाता है। ये 50/31 आंसर है। ये मैथ का डाल दिया वैसे बीच में एक, ठीक है। अब आप ये वाला सॉल्यूशन करो इसका। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपने। इसने क्या बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा, इसके अंदर सारे देखने पड़ेंगे अपने को। अब पहले देखते हैं अपने भाग वाला कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, इसको चकते हैं अपने सबसे पहले, क्योंकि मैंने बताया था भाग वाला होता है, भाग वाला होता है उसके चांस होते हैं सही होने के ज्यादा। सबसे पहले अपने इसको देखते हैं। 12 और 15 को चेंज किया, यहाँ पे लिख दिया 15, यहाँ पे लिख दिया 12। उसके बाद में भाग और माइनस को चेंज किया, यहाँ पे लगा दिया भाग और यहाँ पे लगा दिया भाग, और माइनस को चेंज किया, माइनस कहाँ पे गया, ये रहा, और भाग की जगह लगा दिया माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, इधर देखो 4 का 12 में भाग देते हैं, कितना आता है 1/3। इसका इसके अंदर भाग दिया, 1/3 आ गया। अब 1/3 सीधे ही देखो, आप सीधे ही पता लग रहा है, 16 गुणा 4 प्लस 15 माइनस 4 भाग 12 आना कितना चाहिए 59। इसको इसके अंदर भाग दिया, 1/3 आ गया। 16 चौके 64 प्लस 15 माइनस 1/3 है। अपने को पता है इसको उत्तरी पॉइंटों में आएगा, अपने को पॉइंटों में चाहिए ही नहीं, ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन देखो,
ये बड़ा चक लो ऑप्शन। 16 और 12 को चेंज कर दिया, 16 की जगह लिख दिया 12। और किसको चेंज करना है, प्लस और माइनस को, प्लस और माइनस को, प्लस की जगह माइनस लगा दिया और यहाँ पे 16 लगाएंगे, यहाँ पे भाग है और माइनस की जगह प्लस बराबर 59 आना चाहिए। अब 16 के अंदर 4 का भाग दिया, 4 आया, 12 चौके 48 माइनस 4 प्लस 15, इसको और इसको जोड़ोगे कितना बनेगा 63। आप बताओ इनको और इनको पहले क्यों जोड़ रहा हूँ मैं, प्लस ही क्यों जोड़ रहे हैं पहले, बोर्ड मास का नियम होता है। कितना हो गया 63, 63 में से 4 गए 59, ये अपना आंसर है। अब आगे वाला सवाल आप करके बताओ, नया कॉन्सेप्ट है ये, सोच के तो देखो, करने की कोशिश करो। यहाँ पे गुणा लगाएं, यहाँ पे प्लस लगाएं, क्या लगाएं कि 370 आएगा, सोच के देखो। इस सवाल को करके देखो आप, यहाँ पे क्या सेटिस्फाइड करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, कोई ऑप्शन नहीं होता इसके अंदर, ये टाइप है अलग। हो गया, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये टाइप ऐसे आएगा। हो किस्मत बढ़िया हुई 1 सेकंड के अंदर अगर मिल गया आपको इसका लॉजिक तो हो जाएगा, वरना छोड़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है इसका। करवाऊं मैं, आ गया क्या तेरे को लॉजिक इसका। अब देखो इसके अंदर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये किसी से हो भी सकता है, किसी से नहीं भी हो सकता। इसके पीछे क्या है, इधर देखो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कितना होएगा 7 5 35, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूं, 35 का 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा 350, और 350 के अंदर यहाँ पे मैं प्लस लगा दूं तो अपना 370 बन जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक भी नहीं है, कोई तरीका नहीं है इसका, यही है, दिमाग ही लगाना पड़ेगा। 7 5 35, 35 का गुणा किया 10 में 350, 350 के अंदर 20 जोड़ा तो 370 बन रहा है। अभी तक अपना लॉजिक पूरा नहीं हुआ है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यहाँ पे अगर लगेगा फिर सही होगा। 4 तिया 12 5 60 और 30 90, मतलब ये लॉजिक लग रहा है अपना। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 और 5 29, 29 अपना आंसर है ये। अब इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा ये आप बताओ। मैं भी यही सोच रहा था अभी, लॉजिक मिल गया, लॉजिक। थोड़ा सा सोचोगे मिल जाएगा। क्या गुणा लगाएं, क्या भाग लगाएं, क्या लगाएं कि अपना आंसर आ जाइए। ठीक है, मेरे को तो मिल गया। अब ऐसे नहीं बोल सकते आप तो घर से उतार के ले गए हो, क्या पता आपने तो नकल मारी हो। मैं भूल गया था, सच में भूल चुका था मैं। अब इसका लॉजिक अभी ढूंढा है मैंने भी। अब आप देखो इसके अंदर किसी से हुआ है, नहीं हुआ। अब मेरे को तो साफ साफ दिख गया इसके अंदर। 10 5 कितने, 10 5 50, 6 और 7 13, 50 को 13 के अंदर जोड़ दूं 63 बन रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दूं, यहाँ पे प्लस लगा दूं, यहाँ पे प्लस लगा दूं। कहने का मतलब देखो 10 5 50, 50 बन चुका है, 50 और 13 63। ऐसे यहाँ पे लगा के देखो, 1 मिनट 3 ये वाला था ऐसे। यहाँ पे क्या लिखा, कोई चीज रहेगी क्या यहाँ पे, 4 रहेगा। 3 दूनी 6 और 9
15 बन गए, भी यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, यहाँ पे भी प्लस लगाऊंगा, यहाँ पे गुणा लगाऊंगा। ये लॉजिक यहाँ पे लगा के देखो, 6 5 30, 7 और 4 11, 11 को 30 में जोड़ा तो कितना बना, ये अपना आंसर है, बस ये लॉजिक है। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर ये पेपर के अंदर आया तो सबसे लास्ट में करना है इस सवाल को। हो सकता है 1 सेकंड में आंसर मिल जाए, अगर ना मिले तो सोचना पड़ेगा, भाग करके गुणा करके कुछ भी करना पड़ सकता है इसके अंदर। ये अपना कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है। बाकी ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है।